बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे रेस्टोरेंट लेकर आई हूँ जहाँ जाके मेरा तो बड़ा दिल खुश हुआ और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आप कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रहते हैं और आप भी मेरी तरह फूड लवर हैं तो जी इस रेस्टोरेंट का विज़िट ज़रूर करके देखिएगा और यहाँ का फूड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई है गुलिस्तान जौहर के रिहायशियों के लिए और बड़े बड़े रेस्टोरेंट का मुकाबला ये रेस्टोरेंट कर सकता है। यहाँ पर जी ये नया बिल्कुल खुला है, इसको हार्डली 6 मंथ्स हुए हैं। ये वाक़ है मुनव्वर चौरंगी के करीब गुलिस्तान जौहर में और कामरान चौरंगी के बाद। अगर आप मौसमियात से आ रहे हैं और कामरान चौरंगी पर आएंगे तो उसके बाद वाली रोड जो जौहर चौरंगी की तरफ जाती है उसके दरमियान में ये वाक़े है। हम असल में अम्मी के घर गए थे शाम में और मौसमियात से वापसी पर हमने ये रेस्टोरेंट देखा तो हमने सोचा यहाँ का फ़ूड ट्राई करते हैं। और वो इसलिए सोचा क्योंकि आज थी मेरी बर्थडे। दोस्तों, आपने मेरा कल का व्लॉग तो देखा ही होगा। तो कल थी हमारे घर दावत, माशाल्लाह सब आए हुए थे मेरे ससुराल वाले। तो बहुत कुछ पकाया, बहुत कुछ खाया। इतना हैवी खाने का दिल तो नहीं था, इसलिए मैंने आज सुबह से अपने लिए कोई प्लान नहीं किया था। हालांकि आज मेरी बर्थडे थी तो अचानक ही हस्बैंड मुझे डिनर पे लेकर गए और इस रेस्टोरेंट लेकर गए। ज़्यादा दूर भी हमें नहीं जाना पड़ा, करीब ही था घर के। बहुत ही साफ़ सुथरा, बिल्कुल नया बना हुआ, क्योंकि अभी 6 महीने हुए हैं इसको बने हुए। और इसका एम्बियंस 10 में से 9 दूंगी मैं इसमें। दोस्तों, बाज़ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें एंटर होते ही आपको बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं और बहुत अच्छी फीलिंग होती है। बस वही यहाँ पर मुझे हुई थी और बहुत ही कूल एंड काम एटमॉस्फेयर, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर। यहाँ पर ये है जी इनकी मेन्यू बुक। मैं आपको बहुत डिटेल से ये मेन्यू बुक इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप घर बैठे यहाँ के चार्जेस और यहाँ के फ़ूड को देख सकें कि क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है और इसके क्या क्या चार्जेस हैं। तो इसीलिए मैंने ये बहुत ही डिटेल से ये मेन्यू बुक आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर जी दम पुख्त भी अवेलेबल था 25,000 का। यहाँ पर सभी चीज़ें अवेलेबल थी जो ऑलमोस्ट हर रेस्टोरेंट में होती हैं। टिक्का बोटी, बारबेक्यू आइटम, फ़ास्ट फूड भी था, हर चीज़ ही थी। तो मैंने आज यहाँ पर जिंगर बर्गर ट्राई किया, यानी ये क्रंच बर्गर मेरा दिल चाहने लगा। बस एपिटाइज़र में मैंने ढाका चिकन ऑर्डर कर दी थी, हस्बैंड ने चिकन टिक्का अपने लिए ऑर्डर किया था, मैंने अपने लिए क्रंच बर्गर ऑर्डर किया था। और हमने सोचा था कि अगर बाद में हमें ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई तो हम और मंगवा लेंगे। तो उन्होंने 25 मिनट्स हमें दिए थे कि 25 मिनट्स में आपका ऑर्डर सर्व हो जाएगा और एपिटाइज़र जो है वो 10 मिनट्स में सर्व करते हैं। ये ऑर्डर हम दे चुके थे और अब हम वेट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने ऑर्डर इसलिए भी नहीं की थी कि बिल्कुल मुझे भूख नहीं लग रही थी, क्योंकि अभी शाम में ही हमने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए थे चाय के साथ। ये जी ढाका चिकन इन्होंने सर्व कर दी थी जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स। बहुत ही अच्छी सर्विंग, मैं 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगी सर्विंग के लिए। साथ ही सफाई सुथराई और प्रेजेंटेशन को भी मैं 10 में से 9 नंबर दूंगी। दोस्तों, मैं खाने के मामले में बहुत ही कॉन्शियस हूँ, अगर ज़रा सी भी स्मेल आ जाए तो फिर मुझसे खाया नहीं जाता। यहाँ के खाने का एक अलग ही अरोमा था और इसके अलावा जो इन्होंने साथ में डिप दी थी ढाका चिकन के साथ खाने के लिए, दैट वाज एक्सीलेंट। और इस डिप में से कोई स्मेल नहीं थी, एकदम फ्रेश बनी हुई थी। इनफैक्ट मैंने तो ये डिप दूसरी दफ़ा भी मंगवाई। तो जी बहुत ही मज़े का टेस्ट था और ढाका चिकन के साथ ये डिप तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी। बहुत ही गरम गरम सर्व की गई थी, फ्रेंच फ्राइज़ भी बहुत ही गरम थे। तो जी ढाका चिकन हमें बहुत ही पसंद आई थी। अभी हम ढाका चिकन हमारी फ़िनिश भी नहीं हुई थी कि हमारा ऑर्डर सर्व हो गया था। मैंने क्रंच बर्गर ऑर्डर किया था और मेरे हस्बैंड ने चिकन टिक्का, साथ ही चपाती उन्होंने ऑर्डर की थी। हर चीज़ प्रेजेंटेशन और नफासत में अपनी मिसाल आप थी, जो हम मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर मुझे फ़ूड पसंद आ जाए किसी भी रेस्टोरेंट का और अगर मुझे उनका प्रेजेंटेशन पसंद आ जाए, अगर मुझे उनका एम्बियंस पसंद आ जाए, तो दोस्तों अगर ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएं और उनका फ़ूड
थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो तो देने में कोई मुज़ायका नहीं है। आपने मेन्यू बुक में देखा भी होगा कि इनके चार्जेस और दूसरे रेस्टोरेंट की बनिस्बत थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन आजकल दोस्तों महंगाई है और अब तकरीबन हर अच्छे रेस्टोरेंट में इसी तरह के ही रेट्स हैं, तो इसलिए भी मुझे इनके रेट्स कुछ ज़्यादा नहीं लगे। और इसके अलावा मेरा यहाँ पर दिल खुश हो गया था खा पी के, हर चीज़ मुझे पसंद आई थी। इन एम्बियंस से लेकर इनके फूड तक हर चीज़ मुझे इनकी पसंद आई थी। सर्विंग अच्छी थी, उन्होंने हमसे रिव्यू भी लिया था। अभी चूँकि ये नया खुला है इसलिए वो हमसे ज़्यादा पूछ रहे थे खाने के बारे में, सर्विसेज के बारे में, तो इसलिए हम उन्हें बता भी रहे थे। आखिर में उन्होंने हमें ऊपर का पोर्शन भी दिखाया जो एक हॉल की तरह है और ये छोटी मोटी गैदरिंग्स के लिए इन्होंने ये रखा हुआ है। जैसे कोई 125 अफराद की यहाँ पर गुंजाइश है, तो ये है एक बड़ा सा हॉल जहाँ पे ये कोई आप तकरीब कर सकते हैं। 100 से 125 अफराद तक की गुंजाइश है और खाना आप जो डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से वो पर हेड चार्ज करेंगे। हॉल के पैसे नहीं होंगे, सारे पैसे खाने के होते हैं। आपको पता ही है कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में करते हैं तो सारे चार्जेस खाने के ही होते हैं। तो बस हम यहाँ पर इनका हॉल देख रहे थे, ये हमें बड़ा दिलचस्पी से दिखाने ऊपर लेकर आए थे तो हम भी आ गए थे। सोचा मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखा दूँ। ये छोटी मोटी तकरीबात के लिए बेस्ट है, जैसे कोई माइयो मेहंदी करता है। इसके अलावा बर्थडे पार्टीज़ के लिए मौजू हैं और अगर कोई अकीक़ा करता है उसके लिए मौजू हैं। बस ये छोटी मोटी तकरीबात ही इसमें हो सकती हैं। तो बस ये हम ये देख के वापस आ गए थे और अब हम जा रहे थे घर। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।